यीशु मसीह के सामर्थी नाम से आपको कहना चाहता हूं कि कभी कभी आपका सेपरेट होना, लोगों से अलग होना भी आपके लिए आशीष का काम करता है। परमेश्वर आपको अलग करते हैं ताकि आपके ऊपर कुछ मिस्ट्रीज को, कुछ रहस्यमय बातों को एक्सपोज कर सके। कलाम में से मैं आपको दो एग्जाम्पल्स देना चाहूंगा। पहली एग्जाम्पल, जब हम बाइबल को पढ़ते हैं, कलाम ऐसा कहता है कि प्रभु यीशु मसीह के एक चेले को पतमोस के टापू में भेज दिया गया। वहां वो अलग था, वो सेपरेट था दुनिया से, वो सेपरेट था अपनी सिटी से, वो सेपरेट था, अलग था अपने रिश्तेदारों से, इवन मिनिस्ट्री से वो अलग था, वो सेपरेट था। परमेश्वर उसको सेपरेट परमेश्वर ने क्यों किया? क्योंकि परमेश्वर अपनी मिस्ट्री, अपनी रहस्यमय बातों को उसके ऊपर एक्सपोज करना चाहता था। परमेश्वर ने उसको वहां पर रेवलेशन दिया। और कलाम ऐसा कहता है कि उसने उन सारे ही दर्शनों को, उन सारी ही बातों को जो परमेश्वर ने उसको एकांत में, सेपरेट में ले जाकर सिखाई, दिखाई, उसने सारी बातों को रेवलेशन की किताब में लिख दिया। परमेश्वर ने उसके सेपरेशन को आशीष का कारण बनाया। कभी कभी जब परमेश्वर हमें किसी से अलग करता है, हमें सेपरेट करता है, आपको मैं बताना चाहता हूं उसमें हमारी आशीष है, उसमें हमारी ब्लेसिंग्स है। मुझे बहुत अच्छा लगता है जब मैं मोसेस की बात करता हूं। कलाम ऐसा कहता है कि मोसेस इतने लाखों लोगों का लीडर बन चुका था, उसके वर्ड की वैल्यू होती थी, लोग उसकी बातों को सुनते थे। कभी कभार वो अनसुना भी कर देते थे, लेकिन बहुत बार जो मैसेज परमेश्वर मोसेस को देता था, मोसेस उनके बीच में उस मैसेज को बांधता था और वो उसके मैसेज को सुनते थे। लेकिन सबसे बढ़कर मोसेस पता है क्या करता था, जो मुझे सबसे बेहतर लगता है? कलाम ऐसा कहता है, वो लाखों लोगों की भीड़ को छोड़कर सेपरेट हो जाता था, यानी वो माउंटेन पर परमेश्वर के पास चला जाता था। 40-40 दिन और रात वो फास्टिंग करता था, परमेश्वर की प्रेजेंस में रहता था। सेपरेट होने का मतलब क्या है? सेपरेट होने का मतलब यह है कि हम परमेश्वर के पास जा रहे हैं। हम उन सारी बातों से अलग होकर जब परमेश्वर के पास जाते हैं, परमेश्वर उन चीजों को नोटिस करते हैं, उन चीजों को देखते हैं। आप देखिए यीशु मसीह के पीछे कितनी भीड़ जा रही थी। अलग अलग तरह से आवाजें आ रही थी, वॉइसेस आ रही थी, प्रभु आज आप मेरे घर चलें, हम वहां पर खाना खाएंगे, अच्छी फेलोशिप करेंगे। लेकिन यीशु ने भीड़ की आवाज को नहीं देखा। जिस व्यक्ति ने भीड़ से अपने आप को अलग कर लिया था, उसने डिसाइड किया था कि मैं भीड़ में नहीं चलूंगा, भीड़ में यीशु को नहीं देखूंगा। मैं यक्की की बात कर रहा हूं। यक्कियस ट्री पर चला गया, उसने अपने आप को भीड़ से अलग कर दिया, क्राउड से अलग कर दिया। और कलाम कहता है कि यीशु ने उसको बुलाया। भीड़ में आपको परमेश्वर नहीं मिलेंगे जब तक हम सेपरेट अपने घर में एक अलग स्थान परमेश्वर के लिए नहीं रखते, जहां पर हम परमेश्वर के साथ व्यक्तिगत रिलेशन में नहीं जाते। आपको मैं बताना चाहता हूं, पब्लिकली कुछ नहीं होगा। हमें अपना टाइम परमेश्वर को देना होगा, सेपरेट उसके पास, अपने घर में घर के किसी कोने में सेपरेट हमें अपना टाइम जब तक हम नहीं देंगे, परमेश्वर बहुत सी आशीषों को, या फिर हमें वो गाइडेंस नहीं मिलेगी, वो उन्नति आत्मिकता की हमें नहीं मिलेगी जब तक हम सेपरेट नहीं होते। आपको यीशु के नाम से मैं इनकरेज करना चाहता हूं कि हमें अलग होने की आदत डालनी चाहिए। परमेश्वर इस छोटे से मैसेज के द्वारा आपको बेहद ब्लेस करे। आमीन। आइए प्रार्थना करें। परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं खुदावन खुदा, आप हमारी मदद कीजिए। हम बुरे दिनों में हैं खुदावन खुदा। परमेश्वर हमारी मदद कीजिए कि हम अपना समय निकालें, सेपरेट हो जाए उन सारी बातों से खुदावन खुदा, और आपके करीब आए। परमेश्वर, मोसेस का दिल भी करता होगा कि मैं इनसे बातें करूं, लेकिन वो सारी बातों को छोड़कर अलग होता था, आपके पास जाता था। हमारी मदद कीजिए, हमारी भी ऐसी हैबिट हो जाइए। सुनने वालों को ब्लेस करें। प्रभु यीशु आपके जीवित नाम से मांगते हैं, आमीन।